अब हम स्टार्ट करेंगे सीएमए इंटर एम्प्लॉय कॉस्ट का इलस्ट्रेशन नंबर 41। दोस्तों, ये जो इलस्ट्रेशन 41 है, ये सेम टू सेम इलस्ट्रेशन नंबर 22 जैसा ही है। तो मैंने 22 जैसा ही है, वैसा ही 21 भी है, और 21 में एडिशन मेथड भी है। ठीक है, तो वहां पर मैंने सब कुछ एकदम डिटेल में समझाया है, आप जाकर देख लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वैसे भी आप यहाँ तक आए हो तो आपने उन सब लेक्चर को होगा देखा ही होगा, तो बिना देखे इसको बनाने की कोशिश करो। हम बढ़ते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 42 की तरफ। दोस्तों, जो इलस्ट्रेशन 42 है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका मैथ्स इंपॉर्टेंट है, कि मैथ्स में मतलब कई बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं। हालांकि आप सीएमए फाउंडेशन में मैथ्स में पढ़े ही होंगे आप इन सब चीज़ों को। ठीक है, फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाने की बताता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम को ना आए। करते स्टार्ट। इन अ फैक्ट्री, बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान। फैक्ट्री में वर्कमैन को बोनस दिया जाता है रोवन प्लान के हिसाब से। और वो रोवन प्लान का फार्मूला तो आपको मालूम है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। फिर प्लस क्या करेंगे, इसको कर देंगे कॉपी पेस्ट सेम टू सेम। का कॉपी पेस्ट करेंगे इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। और यहाँ पर क्या निकाल देते थे, 1%, यानी कि टाइम अलाउड कितना किया गया था, अपने टाइम कितना सेव किया। क्लियर है, ये था अपना रोवन का फार्मूला। टाइम अलॉटेड फॉर अ जॉब इज 40 आवर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको टाइम अलॉट किया गया था, यानी कि अपन यहाँ की बात करें तो टाइम अलॉट किया गया था 40 आवर। एंड नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस इज 1.25 पर आवर। और नॉर्मल वेजेस रेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर टी तो लिखा हुआ है ही नहीं, और नॉर्मल वेजेस रेट दिया हुआ है 1.25 पर आवर। द फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस आर 50 पैसा पर आवर फॉर द आवर्स टेकन। यानी कि जितना भी आवर टेकन लिया होगा, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे हम लोग, जो भी टाइम टेकन होगा, जो भी टाइम टेकन होगा, तो टाइम टेकन इंटू क्या करेंगे, 0.50 रुपीज पर आवर, ये निकल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। The factory cost of a work order, the factory cost of a work order executed by a worker is 161.875। तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे कैसे आती है, आपको मालूम है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या होगा, मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कि और बोलेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन ईच केस इज ₹100। जो मटेरियल कॉस्ट आपको दी हुई है 100। कैलकुलेट द आवर्स ऑफ टाइम टेकन बाय वर्कमैन टू कंप्लीट द वर्क ऑर्डर। क्लियर है, आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है टाइम टेकन। अगर आप टाइम टेकन निकाल लोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड भी निकल जाएगा। टाइम टेकन निकाल लोगे तो आपका जो डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट वो भी निकल जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन है ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है। क्लियर है अच्छे से। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या रहेगा, टाइम टेकन निकालना। क्या रहेगा फोकस अपना, टाइम टेकन निकालना। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से आप सुनते जाइए। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक और इसके लिए स्पेस बनाता हूँ, ताकि मैं वहां पर आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन समझेंगे इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ प्रॉपर स्पेस के साथ। देखो ये, एक मिनट, हाँ, उफ, क्या है, बहुत बार कभी माइक बंद हो जाता है, कभी कुछ, तो बेफालतू को वापस रिकॉर्डिंग करना पड़ जाता है। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ। तो चलो, यहाँ पर अपना फिलहाल प्रॉब्लम क्या थी, टाइम टेबल निकालना अपनी क्या थी प्रॉब्लम। तो रोवन का फॉर्मूला हमको मालूम है अच्छे से, क्या था रोवन का फॉर्मूला, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। प्लस क्या था अपना, यहाँ पर अपना सेम टू सेम पहले कॉपी पेस्ट कर देना, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम अलाउड, यहाँ पर आ जाएगा टाइम सेव्ड। तो दोस्तों आपको टाइम टेकन निकालना है, तो मैं शॉर्ट में फिलहाल यहाँ पे लिख देंगे टी। क्या लिखेंगे, टी। टी इंटू रेट पर आवर प्लस टी एस बाई टी ए इंटू टी, खाली शॉर्ट में लिख रहा हूँ टी, है ना। फिर क्या लिखेंगे, रेट पर आवर। इसमें लिखते हैं ना एक्स, तो एक्स की क्या लिख रहा हूँ मैं, टी, बस इतनी सी बात है। तो देखो, आपको यहाँ पर टी के बारे में नहीं दिया हुआ है, टी वैसे का वैसे ही, टाइम टेकन तो नहीं निकालना है अपन को। और रेट पर आवर कितना लिखे थे अपन, 1.25 पर आवर, लिखा 1.25। प्लस क्या करेंगे अपन, टाइम अलाउड। टाइम अलाउड क्वेश्चन में कितना दिया था, 40 आवर दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा है 40 आवर। क्लियर हो यहाँ तक बात। फिर टाइम सेव, टाइम सेव कैसे निकालते हैं अपन, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ऐसे निकलता है टाइम सेव्ड। तो टाइम अलाउड कितना है, 40, और टाइम टेकन के लिख देंगे अपन टी। क्लियर है, तो निकल जाएगा अपना टाइम सेव्ड, है ना, समझ में आया ना। अपन टाइम अलाउड माइनस करते थे टाइम टेकन, तो क्या निकलता था, टाइम सेव्ड। तो ये मिल गया हमको टाइम अलाउड, ये लिख लेंगे टाइम टेकन। अब पूरा लिखना खुद से, ब्रैकेट में ऐसा कल लिख लेता हूं मैं, ताकि आपको याद रहे। क्लियर।
इंटू टाइम तो टेकन निकालना ही है, इंटू रेट पर आप कितना आएगा 1.25। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे फिलहाल के लिए आप देखते जाओ, क्योंकि अभी बहुत कुछ अपन को सीखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे सिखाता हूँ, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो मल्टीप्लाई करना आता ही अपन को। क्या आ जाएगा 1.25t। क्लियर है, एकदम सिंपल है। प्लस इसको मैं फिलहाल के लिए सिंपल सा रहने देता हूँ, वैसे का वैसा ही। क्या हो जाएगा 40 माइनस टी बाय 40 इंटू टी इंटू 1.25। यहाँ तक अपन को अच्छे से आता ही है, ठीक है। अब मैं सीखे थे बचपन में, आज इसको सॉल्व तो होगा नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 1.25t है, यहाँ पे 1.25 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो यहीं पर, तो क्या आ जाएगा 1.25t। सिंपल। तो अभी है 1.25t, ये भी है 1.25t। तो क्या करेंगे 1.25t को निकालेंगे अपन कॉमन, फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 वैसे का वैसा ही। प्लस क्या करेंगे अपन 40 माइनस टी बाय 40, इसलिए क्या बचेगा इंटू 1। तो इंटू 1 लिखेंगे तो भी वही मतलब होगा, इससे अपन नहीं लिखते है ना। इंटू 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। क्लियर। अब 1.25t ब्रैकेट में अंदर का सॉल्व कर लेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करते हैं। अपन सीखे हैं पार्टनरशिप में भी, जो अपने क्लास 11 12 पढ़ा होगा, पार्टनरशिप में 12th में है। यह है 40 प्लस 40 माइनस टी। क्लियर है अच्छे से। नीचे क्या लिखेंगे पूरा का पूरा अपन डायरेक्ट 40। क्लियर है, यहाँ तक भी आपको अच्छे से आता होगा। उसके बाद क्या करेंगे 1.25t और अंदर का सॉल्व जो हो रहा है कर देंगे। 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80t हो जाएगा। लिखा ब्रैकेट में 80 माइनस में लिखा t, बाय क्या लिखा मैं 40। सिंपल, यहाँ तक अच्छे से आता है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, अपन करेंगे सॉल्यूशन। 1.25t को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.25 इंटू 80, हाँ 1.25 100 ही आना है वैसे तो, 100 या है अपना 100t माइनस, फिर इसको भी क्या करेंगे अपन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ मतलब किसमें 1.25 इसमें मल्टीप्लाई में है, तो 1.25 टी और टी से मल्टीप्लाई क्या होगा, टी का स्क्वायर है ना, इतना तो आता है ना 1.25। ये किसमें है, यहाँ पर देखो क्या होगा 1 पॉइंट मल्टीप्लाई में है, तो 152 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखो ये 1.25 इंटू टी, टी का क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर, टी का क्या बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो 1.25 1.25 टी इंटू टी, 1.25 टी इंटू टी, तो क्या बन जाएगा टी का स्क्वायर। डिवाइड क्या करेंगे दोस्तों अपन, यहाँ डिवाइड कर देंगे अपन 40। क्लियर है। इसके आगे तो सॉल्व अपना होना ही नहीं है, इसके आगे अपना सॉल्व तो होना ही नहीं है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए अपन जो अपनी जो आपकी जो पूरी बुक है ना, जो बुक में अपन क्या आगे लिखा हुआ था देखो, द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय वर्कर इज 161.875। तो क्या लिखा था फैक्ट्री कॉस्ट, तो यहाँ पे अपन लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अपन देखे थे अभी अभी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है। तो काम करता हूँ, अपन को इसका आंसर मालूम है, तो इसको थोड़ा सा अपन यहाँ लिख देता हूँ मैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है 100 इन ईच केस, ये लिखा मैं 100, और डायरेक्ट लेबर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था 100t माइनस 1.25t स्क्वायर डिवाइडेड बाय करेंगे अपन 40 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोल रहा था कि जो भी टाइम टेकन होगा, जो भी टाइम टेकन होगा, यानी कि टाइम टेकन किसमें डिनोट किए थे अपन, टी में, इंटू करेंगे 0.5, ये निकल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी निकली थी यहाँ पर, ये 161.875, 161.875। क्लियर है। अब करेंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश की कैसे अपन को सॉल्व करना है। ऐसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा ऐसा। क्या करेंगे 40 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 161.875 इंटू की अपन 40, कितना आया 6475। फिर 40 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 4 1 2 3, यहाँ गया 4000 प्लस 100t वैसे का वैसा ही माइनस 1.25t स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या कर देंगे अपन, ये अपना क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं 0.50t, तो 0.50t इंटू कर लेंगे अपन 40, ये कितना आ गया अपना 20t। क्लियर, यहाँ तो हमको अच्छे से आता ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है 1464647 यहाँ पे लिखा है 4000, तो क्या करना सिखाए थे अपन, यहाँ पे इसको लेके जाएंगे 4000 रहने देंगे, ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, माइनस में कितना आ गया 6475। क्लियर। फिर क्या कर लेंगे अपन प्लस 100t माइनस 1.25 स्क्वायर
ठीक है, इस अपन को आता ही अच्छे से। अच्छा, और चीज भी अपन कर सकते हैं ना, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे। ये टी है, ये प्लस में, देखो प्लस में टी है, ये भी प्लस में टी है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, है ना। तो कितना का लिख सकते हैं अपन, 120 टी कर सकते हैं, माइनस लिख देंगे 1.25 टी स्क्वायर, है ना। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। चलो अब आगे बढ़े। हम क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट में है, प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो पॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो पहले काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4000 माइनस 6475, तो इसको 4000 में से माइनस करेंगे 6475 को, कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या में लगा माइनस, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 2475, हाँ 2475 होगा ना, प्लस क्या करेंगे अपन 120 टी माइनस 1.25 टी स्क्वायर। अभी पॉइंट में है, इसको हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पॉइंट हट जाए दोस्तों। फिलहाल छोटी छोटी संख्या कितनी होगी, 2 से करेंगे तो 2.5 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब किस किस में होगा, तब होगा अपना प्रॉपर 5 आ जाएगा, 1.25 इंटू 4 ये आ गया अपना 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ शुरुआत कर देते हैं, माइनस में आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में है ये, तो माइनस में आ जाएगा अपना माइनस में 5 टी स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 को अपन क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। प्लस आ गया 12 चौक 48, 480 टी, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये बड़ी संख्या में लगा था माइनस, तो आप लिखेंगे माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.45, 2475 इंटू 4, ये क्या आ गया 9900, यहाँ पे क्या बचेगा 0 0। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो माइनस को भी हटा देंगे, तो माइनस को हटाने के लिए भी क्या करेंगे, इसको -1 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5t का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, है ना। तो क्या करें, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो आता ही है अपन को। उसके बाद यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा -480t, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो गया प्लस 9900। क्लियर है यहाँ तक, ये सब तो हमको अच्छे से आता ही है, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको फॉर्मूला देखिए याद आ रहा होगा, एक चीज क्या याद आ रहा होगा, ax² प्लस bx+c, याद आया। तो क्या बोलते थे अपन, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद आया ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते थे, या फिर और क्या बोलते थे अपन, चार्य, ठीक है। और क्या बोलते थे इसको अपन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जो टी तो x के बराबर हो गया, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, b इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 480। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर साइन क्या लगा है प्लस का, तो b किसके बराबर हो जाएगा -480, किसके बराबर हो जाएगा -480, यहाँ पे गलती मत करना। उसका c कितना हो जाएगा 9900 के बराबर हो जाएगा अपना c। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्या लगा माइनस लगा है ना, तो क्या होगा b इक्वल टू होगा -480। क्लियर। अब फॉर्मूला अपन जो यूज करते थे, याद आ रहा होगा, फाउंडेशन में पढ़ाई होगा अपने फॉर्मूला, लिख लेंगे फॉर्मूला t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन -b प्लस माइनस क्या करते थे अंडर रूट में b² -4ac। आपको रीजन हो जा रहा है ना आपका फाउंडेशन का 2a, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करेंगे -b, तो -b ये भी किस में है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे लगाया माइनस, देखो ऐसा यहाँ पे लगाया मैं माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लिखूंगा माइनस में 480, ऐसा। क्लियर। प्लस माइनस b² यानी क्या हो जाएगा 480 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना लिखा हुआ है 5, सी कितना लिखा हुआ है 9900। उसके बाद अपन नीचे का भी सॉल्व कर लेंगे वैसा ही, 2 इंटू ए कितना था 5 है, 2 इंटू 5, सिंपल। तो चलो यहाँ पर क्या था t², तो यहाँ पर सॉरी t इक्वल टू, फिर यहाँ कितना बचा 480 बचा, वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट कर देंगे अपन। अल्टीमेटली किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस साइन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ये लिखा मैं प्लस, ये लिखा मैं माइनस, 480 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 480 इंटू 480, ये आया अपना 230,400, माइनस कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 4 इंटू 5 इंटू 9900, क्या आया 1,98,000, डिवाइड बाय में कर देंगे अपन 10।
दोस्तों इसके और भी तरीके हो सकते हैं ना, सबके अपने तरीके हैं। मैं चाह रहा कई सारे बच्चों को क्या होता है कि समझ नहीं आता, तो मैं एकदम जितना हो इतना आसान तरीके से समझा रहा हूँ। क्लियर? यहाँ लिखा मैं 480 प्लस माइनस, इसके अंदर का अपन सॉल्व करेंगे। 234,000 टू उसके माइनस 1,98,000, ये किया मैं। इसके बाद अंडर रूट, तो इसको ये पूरा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा को सॉल्व करो, इसको अंडर रूट वाले को, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आया 180 आया। कितना आया 180। क्लियर है? और डिवाइड बाय 10 में कर रहा हूँ वैसे का वैसा ही। ओफो, एक मिनट एक मिनट। ओह ये पूरा 2a है ना, ये पूरा 2a है। मैं पूरा ध्यान समझाने की तरफ था इसलिए ऐसा। ये पूरा 2 है ना, 2 इंटू 5, यहाँ पे क्या आएगा पूरा का पूरा 10। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलो अपन देखते हैं आगे आगे का क्या करना है। तो एक बार क्या करेंगे प्लस, एक बार करेंगे माइनस। तो क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं 480, पहले कर लेते हैं प्लस वाला साइन। ठीक है, 480 प्लस 180 बाय 10 कितना है दोस्तों, ये आया 66। मतलब हमारा टी इस केस में कितना आ गया दोस्तों, टी आ गया 66। और एक अपन कर लेते हैं माइनस वाला, तो उस केस में क्या करना है दोस्तों अपन को 480, तो प्लस वाला करेंगे तो यहाँ लगा देता प्लस की साइन ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये करते हैं माइनस 480 माइनस 180 बाय 10, तो 480 माइनस 180 बाय 10 कितना आया 30। अब दोस्तों दिमाग में आता है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। टी इज इक्वल टू दो आ रहा है, एक 66 भी आ रहा है और कौन सा आ रहा है 30 भी आ रहा है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों। दोस्तों देखो टाइम अलाउड, हमको टाइम कितना अलाउड किया गया था, सिंपल सी बात है 40 आवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सिंपल, तो टाइम टेकन अल्टीमेटली क्या होगा, उससे कम ही होगा, तभी तो टाइम से निकलेगा, है कि नहीं। तो टाइम में कितना होगा यहाँ पर 30 आवर, तो यहाँ कर आके टाइम से कितना आ गया 10 आवर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा टी इज इक्वल टू 30 आवर। क्लियर है दोस्तों अच्छे से। तो प्रॉब्लम अपन को यहीं पर थी, प्रॉब्लम हमको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही थी। बाकी देखो बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमारे देखो जो टाइम टेकन 30 आवर निकल गया ना, तो अपन को जो जैसा आता है ना क्वेश्चन में बस हम वैसा अपन पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ पर दोनों निकल जाएगा ना। जैसे अपन रोवन का फॉर्मूला क्या था अपना, रोवन का देखो रोवन का फॉर्मूला अपना क्या था, उसमें अपन पुट कर देंगे टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये फॉर्मूला था अपना। फिर प्लस एक्स सीखे थे अपन यहाँ पर टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो यहाँ पर टाइम टेकन निकल गया 30, पॉइंट करेंगे 1.25 प्लस टाइम अलाउड किया गया था 40, टाइम सेव्ड कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया अपना टाइम सेव्ड। इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर इंटू 30 इंटू 1.25। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 30 इंटू 1.25 कितना आया अपना 37.5 प्लस इसको सॉल्व कर देंगे 10 इंटू 30 इंटू 1.25 बाय करेंगे अपन 40, यह अपना 9.375। ये कर देंगे प्लस कर देंगे अपन 37.5, यह आया अपना दोस्तों टोटल मिला के आया 46.875। ठीक है, तो अपना ही निकल गया अपना वेजेस, ये क्या निकल गया अपना डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। वैसे फैक्ट्री ओवरहेड भी कैसे निकालना था अपन को क्वेश्चन लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर ही लिखा हुआ था, कहाँ जाइए टाइम टेकन का 50 पैसा, तो यहाँ पे निकल जाएगा टाइम टेकन कितना आया 30 इंटू कर देंगे 50 पैसा पर आवर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 इंटू, ऐसे लिख दे तो प्रॉपर ताकि आपको याद रहे, 30 आवर इंटू 0.50 रुपीज़ पर आवर, ये कितना आ जाएगा 15 रुपीज़ टोटल आ गया अपना। तो बस हो गया, क्वेश्चन निकल गया अपना। अपने को निकालना टाइम टेकन है ना, फिलहाल तो निकालना टाइम टेकन, ये टाइम टेकन अपन निकालिए 10 आवर 30 आवर है ना, फिलहाल तो मुझे निकालना था। तो खाली मैं करके दिखा रहा था कि भाई कैसे कैसे इसका आगे का प्रोसीड होगा। और बाकी आपको तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ही, क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो 46.875 प्लस 15 प्लस 100, ये अपना वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो देखो फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू क्या था, मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में 100 गिवन है आपका, आपने डायरेक्ट लेबर कितना निकाला यहाँ पर, ये 46.875 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकाला 15, इसको अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 161.875 रुपीज़। वेरिफिकेशन कर रहा था और कुछ नहीं, ये तुमको मालूम चलना चाहिए कि भाई सही है, कैसे मान ले कि भाई ये 30 आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की फिर कौन सा क्वेश्चन था, एक और हमारा क्वेश्चन था ये 30। ठीक है, देखो यहाँ तक करना है ना आपको, एग्जाम में तो मैं प्रूफ कर रहा था आपके लिए कि भाई कैसे अपन को आगे का सॉल्व करना चाहिए। चलो आप करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 30।